हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर मेडिकल क्लासेस। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो बीएमएस के सेकेंड ईयर का जो द्रव्यगुण सब्जेक्ट है उसमें रासना और रसोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हम इस स्लाइड में ऐसे ऐसे टॉपिक्स को लेने वाले हैं ये पूरी सीरीज में, जिसमें हम दो छोटे छोटे ऐसे कंफ्यूजिंग जो द्रव्य होते हैं उनमें, जैसे एग्जाम में रासना और रसोन पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं रासना और रसोन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। कैसे एक्सप्लेन करोगे एग्जाम के पॉइंट से, और सारे द्रव्य ऐसे एक्सप्लेन होंगे। यहाँ पे रासना और रसोन दोनों ही वेदना स्थापन होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपका सपोर्ट चाहिए और शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। जो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम में कैसे हम आपके पॉइंट्स को इम्प्रेसिव बनाने वाले। तो रासना को आप और रसोन दोनों ही वेदना समझ, यानी पेन, वेदना यानी पेन, ठीक है। पेन किलर की तरह से अगर हम यहाँ यूज़ करते हैं तो देखो फैमिली फैमिली अगर देखोगे तो कंपोजिटिव फैमिली होती है, जिसको आज एस्ट्रेसी कहते हैं। लैटिन नेम देखो तो प्रंक्चुअल इंसुलेटा बोलते हैं। पर्याय जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप एग्जाम में लिखते हो तो युक्ता एल्पनी, कम से कम दो पर्याय तो आप लिखो ही लिखो। और मॉर्फोलॉजी में छुप, यानी ये हर्ब होता है। केमिकल कंपोजिशन अगर देखोगे तो क्रिस्टाइन और पुंचिया होता है। तो ये आप एग्जाम में हमेशा एक केमिकल जो कंपोजिशन होते हैं वो ज़रूर लिखोगे, इसे लर्न करके चलो। लास्ट में अगर देखोगे तो जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है तो वो है रस पंचक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। किसी भी अगर द्रव्य को एक्सप्लेन करोगे तो वहाँ पे आप ये ज़रूर देखते हो कि गुण, रस, विपाक, वीर। गुण में जो गुण है वो गुरु है, रस है तिक्त है, विपाक कटु, वीर उष्ण होता है। और लास्ट में यहाँ पे ज़रूर लिखोगे आमयिक प्रयोग। तो आमयिक प्रयोग में ये उदर रोगों में, विष में, आलसी विकार रोग जो वातज होते हैं, और उसके वात नाशक होता है काश, सोत, ज्वर, वात रक्त आदि लगा दोगे आदि से। तो आदि शब्द यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो रस पंचक जरूर लिखोगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हो आप तो वो है आपका प्रयोग ज्ञान। तो प्रयोग ज्ञान क्या है, क्यों प्रयोग करते हो? तो प्रयोग ज्ञान मतलब होता है द्रव्य का वो पार्ट जिसका प्रयोग करते हैं हम। तो वो प्रयोग ज्ञान यानी भाग, ठीक है। तो कौन से भाग का? तो पत्र का। तो रासना के पत्र का प्रयोग, जो पत्र यानी पत्ती का प्रयोग करते हैं। डोज में 100 ml हम इसका प्रयोग करते हैं। और विशिष्ट योग यानी जिसकी कौन सी फॉर्म जो होती है, फॉर्मुलेशन यूज करते हैं। तो रासना आदि का क्वाथ लिख सकते हो, उसका घृत लिख सकते हो, तेल, और यहाँ पे आप आदि शब्द जोड़ दोगे, ठीक है, जो आंसर में हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेक्स्ट चलो तो आपको मैं बता दूं कि रसोन, तो रासना कंप्लीट करते हैं एक छोटे से पॉइंट में। आप देखो रासना कैसे कंप्लीट हुआ, और छोटे से पॉइंट ये जो जो पॉइंट बताए यही एग्जाम में इंपॉर्टेंट, एग्जाम ने अपनी आंखों को सामने देखना चाहता है कॉपी में। अब आता है रसोन। तो यो रसोन भी वेदना स्थापन होता है। उसके बाद फैमिली में लिलिएसी फैमिली, लैटिन में एलियम सटाइवम कहते हैं। पर्याय में उग्र गंध यानी बहुत तीक्ष्ण गंध। रसोन याद रखो लहसुन, यानी लहसुन को कह रहे हैं। एवनेस्ट इसका पर्याय है। लहसुन भी आप लिख सकते हो पर्याय में, लेकिन इसका हिंदी नेम लहसुन है, इंग्लिश नेम गार्लिक बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी में ये भी छुप्त होता है। और केमिकल कंपोजिशन में एल प्रोपिल सल्फाइड, यानी एल प्रोपिल सल्फाइड जो होता है, आपको पता है लहसुन में सल्फाइड पाया जाता है। तो ठीक है, ये आप मेंशन करोगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये छुप्त है, ठीक है। लास्ट में अब जो है आपका पॉइंट आता है रसोन रस पंचक। तो रसोन रस पंचक क्या है? गुणों में स्निग्ध होता है, ठीक है, तीक्ष्ण होता है, गुरु होता है पिछल सर। रस में पंच रस अम्ल रहित बुक्स में लिखा हुआ मिलता है। अम्ल रहित यानी अम्ल नहीं होता है, बाकी सारे रस होते हैं। विपाक में ये भी कटु और वीर। तो आपने कुछ तो इनकी सिमिलरिटी पढ़ी कि रसोन और रसायन में जो रसोन है और रसना है वो दोनों कटु, विपाक, उष्णवीरी होते हैं, ठीक है, और वेदना स्थापन होता है। 3 सिमिलर पॉइंट आपको मिला। और चौथा कि मॉर्फोलॉजी में छुप्त होता है। तो ये आप जो सिमिलर पॉइंट होते हैं उनको आप किनारे लिख के रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रस पंचक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका। और लास्ट वन पॉइंट है जो आपका है वो है इसका आमयिक प्रयोग और प्रयोगज्ञान। आमयिक प्रयोग में ये ब्रंघन, पाचन, सर, संधान कर, कंठ, बलवर्ण, मेध, रसायन, छदु, हृदय रोग में, ज्वर में, कुष्ठ में, गुल में, अर्श में, और वात कफ हर होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आमयिक प्रयोग आप जरूर लिखिएगा। यही तो होता है कि द्रव्य किस लिए प्रयोग किया जा रहा है, ये बताता है। लास्ट वन है प्रयोगजांग, यानी इसका कण, यानी जो बल्ब पार्ट होता है, बल्ब जो बोलते हैं आप लोग, लहसुन के जो पार्ट होता है वो पूरा कंद प्रयोग किया जाता है, यानी पूरी उसकी फली जो होती है वो पूरी प्रयोग होती है। जो
और उसका तेल निकाल करके तेल प्रयोग किया जाता है। डोज़ में देखें तो 1 से 3 ग्राम यूज़ करते हैं। लहसुन बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए एक कलियों को देख कर कहते हैं कि जो उसकी 1, 2, 4 या 5 कली का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे बताया गया 1 से 3 ग्राम हम प्रयोग करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि ये सीरीज़ मैं आगे लेके चलूँ और ऐसे ही 2 कन्फ्यूज़िंग वर्ड को लेकर के कोरिलेट करके आपको बताती चलूँ। तो चैनल पे बने रहिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।